सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास बहुत दर्द भरी दास्तान के साथ कर रहे हैं आज की शुरुआत। जी हाँ, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैं आपके पास। ये देख रहे हैं आप एस्टोन एम्पोरियम, बहुत विख्यात है। टीकमगढ़ में कटरा बाजार के सामने पड़ता है और यूनियन बैंक की ब्रांच के साथ पड़ता है। आज की घटना है, सुबह घड़ी लगभग 5:30 बजा रही थी। कहते हैं आधी दुनिया अभी सो रही थी। सामने से मॉर्निंग वॉक के लिए पूनम जायसवाल निकलती हैं तो देखती हैं सामने एस्टोन एम्पोरियम की थोड़ी जगह में चिंगारी सी भपक रही है। वो आसपास को बुलाती है, कुछ दाल में काला लगता है। वो एकदम फोन करती हैं इस एम्पोरियम के मालिक, जो साड़ियों के बहुत बड़ा है, ऊपर पहली मंजिल में रहते हैं मनोज जैन जी, अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ, कि भैया नीचे आके देखो तुम्हारे उसमें आग लग रही है। वे पूरे परिवार नीचे उतर आते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा, ऐसा होता है कि जब आग लगती है तो तेज बारिश उसको बुझा देती है, पर यहाँ तेज बारिश थी और भीषण आग थी। एक दोनों के अंदर जैसे सगाम रेस लग रही थी। जो जितनी तेज बारिश भड़कती उतनी तेज आग और तेज भड़कती जा रही थी। 5:30 बजे आग के अंदर मशक्कत के साथ 6 फायर ब्रिगेड की टीम लग गई थी। कहा जाता है कि 8 बजे तक लगभग आग बुझ गई थी, लगभग। यही समझ के सब लोग शांत हो रहे थे कि मालूम चला कि पीछे से फिर एक आग का गोला शोला निकला और उसने फिर पूरी बिल्डिंग को अपनी जकड़ में ले लिया। 11:30 बजे आग को जब काबू पाया तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऊपर से जब लाए तो उनके हाथ में 2 लाश थी। झुलस झुलस कर तड़प तड़प कर वे खत्म हो चुके थे। वे थे उस मनोज, जो इनके मालिक हैं एम्पोरियम के, उसके चाचा और चाची, 60 साल के देवेंद्र जैन और 57 साल की सुलोचना जैन। जब आग ने बढ़ना शुरू किया, जब पहली मंजिल से तीसरी मंजिल जो रहते थे वहां पहुंची, तब तक सारी सीढ़ियां और सारा धुएं से भर गया था। बचाने का, निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न सूझ पाए। कहते हैं उस जुलूस में शायद वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी के अंदर ही कब आके लिफ्टों में समा गए, या कोई पता नहीं पाया। ऐसी दर्दनाक बेहद मौत किसी को नहीं मिलती है जो उनको मिल गई। क्या कसूर था उनका, कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन यह प्रकृति के काल ने ऐसा लाल लपेट लिया कि मृत्यु उसको आगोश में ले गई, कि धुएं से अंदर सारा आके अंदर धुएं ने ऐसा जकड़ लिया कि होश के बाद कुछ नहीं रहा। कुछ ये चित्र के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं, वहीं टीकमगढ़ के एस्टोन एम्पोरियम के, यह तब लगभग का है जब आग लगभग पूरी कंट्रोल के बाहर हो रही थी और उसके बाद किस तरह बाद में शांत हुई थी। सुबह 5:30 बजे आग लग, 6 घंटे की मशक के बाद 11:30 बज गए थे। दोपहर की घड़ी चढ़ चुकी थी। कहते बारिश नहीं थमी थी, लेकिन आग थम पाई थी बड़ी मुश्किल। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुई। कलेक्टर भी वहां पहुंचे थे और पड़ोसी ने बताया कि कैसे दर्दनाक था। दोनों के बताया बड़ा होश उड़ गए थे जब पड़ोसी बता रहे थे कि जब 2 फायर वाले उनकी दोनों की झुलसी हुई बॉडी को लेकर नीचे आ रहे थे। देवेंद्र जैन और सुलोचना जैन, मनोज जैन मालिक है उनके भाई। जब सुनेंगे एक बार कलेक्टर पड़ोसी से, कुछ सेकंड में उनके मुख से भी सुन लीजिए इस भयावह दृश्य का। वहाँ पे जो 5 जने थे, जिसके अंदर मनोज, भावना, अंशुल, विजय और मनोज, ये लोगों को निकाला गया था। परंतु 2 जने श्री देवेंद्र जैन और सुलोचना जैन है, ये लोग घुटन के कारण और आग के अंदर प्रसवन के कारण आग से रेस्क्यू करके उनको निकाला गया, लेकिन उनको स्वर्गवास होने की जानकारी प्राप्त हुई है। और सुबह 6 बजे की जो आग हम लोगों ने देखी, 11:30 बजे चाचा जी चाची जी को निकाल पाए हैं। दोनों बहुत बुरी तरह झुलस गए हैं और 2 जाने आज इस आग ने ले लिए। पिछले 48 घंटे में 3 बार हमको अजमेर की जो दर्दनाक हादसा है बता चुके हैं। कलंकित करने वाला काला इतिहास जो पोता गया वह हर कोई जानता है। पर ये देख रहे हैं आप, ये कल रात को ये यहाँ पर होर्डिंग लगे अजमेर में, गजब की होर्डिंग है। क्लोजअप करके देख लीजिएगा कि जिनको निष्कासित कर दिया, अब उन्होंने ऐसे बोर्ड के धमकी के अंदर लगाए कि अब हम पूरे राज को खोलेंगे। मुनियों के बारे में सारी बात जो किसने क्या क्या कहा है सबकी पोल खोलेंगे। कहते हैं कि मैं तो नंगा कर दिया गया हूं, मैं बाकी को नंगा करने की तैयारी कर रहा हूं। शर्म आती है जब समाज के अंदर ऐसे अहंकारी लोग भी होते हैं जो अपनी बात को स्वीकारते हुए, क्षमा मांगते हुए, प्रायश्चित करते हुए नहीं मानते हैं, और बल्कि कहते हैं हम तो खड़े रहेंगे, हम मान की मूंछ को ऐसे। कहते हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अहंकार में रावण खत्म हो गया, लेकिन मूंछ वहीं की वहीं रह गई। बस आज यही लग रहा है यानी अपने ही ऐसा अपने आज तक के इतिहास में कहीं देखा नहीं होगा। अपने
साधुओं के चतुर्मास समारोह के और समारोह के लगे होंगे, चतुर्मास जैन समाज की कोई खुशियों के लगे होंगे, पर ऐसी कालिक पोतने वाले कुल कालिक पुत गई और बाकी को पोतने की तैयारी में कि हम YouTube पर लाइव आएंगे। जिस समय आप ये चल रहा है ना, वीडियो देख रहे हैं, उस समय वो लाइव चल रहे होंगे अजमेर के वीडियो के अंदर, क्योंकि उन्होंने 8 बजे टाइम दिया है आज की तारीख का, जो आप लोग सुन रहे होंगे, पता नहीं कितने सुनोगे। शर्म आती है जब ऐसे लोग भी हमारे समाज के अंदर होते हैं। समाज ने बाइकआउट कर दिया है, कहते हैं उसके अंदर भी हम बारूद के अंदर चिंगारी लेने का काम करते रहेंगे, उसके अंदर बार बार आग लगाते रहेंगे। यह है हमारे आज हमारे, यानी देखकर हैरानगी होती है, शर्म आ जाती है कि सारे बाजार में चारों तरफ ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं। देख रहे हो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बाकायदा एक तो होर्डिंग लगा दिए गए हैं। अरे आंख खोल के देखो जैन समाज में क्या हो रहा है, मैं निष्कासित हूं, मैं निष्कासित में क्या करके दिखाऊंगा। और यह सोशल मीडिया में अपने लिंक भेज के तैयारी कर ली है। भूलना मत, क्योंकि तुम्हें आज हम वो दिखाएंगे। हम निष्कासित किए हुए कर दिए गए वह तो अलग है, हम और को भी ऐसे ही नंगा करेंगे जैसे निष्कासन में हम हुए हैं। शर्म आती है, नाक कटती है, दूसरों की नाक कटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अरे बैठ के भाइयों की तरह बात करो, गलती के लिए माफी मांगो, क्षमा करो। अरे मिलकर फिर मिलकर एक हिम्मत बनाओ और अजमेर जैसे इतिहास को, उस गौरवान्वित विद्यासागर जी महामुनिराज की दीक्षा स्थली के धरा को, अरे जो 91 साल पहले जहाँ दीक्षा हुई थी, चतुर्मास हुआ था 91 साल पहले, और उसके बाद शांति सागर जी यहाँ पर आए थे, उसे परंपरा चली थी सोने जी की नसिया, और उसको कालिक मत पोतो। कल बजट आया, सरकार ने दिया, सीतारमन जी को देख रहे हैं आप, कितने खुशी से बजट दिया उन्होंने। और एक बार जैनों के भी कान खुल गए। राजगिरी मुनीश्वर भगवान की तपस्थली के बारे में, ज्ञान स्थली के बारे में उन्होंने कहा कि वहां सर्किट बनेगा। इतना बता दें आपको, वो जैनों का है, इसका नाम लिया मुनीश्वर भगवान का, इसलिए सर्किट नहीं बन रहा है। वहां पर बौद्ध का है, उसलिए सर्किट बन रहा है। बौद्ध को, हिंदू धर्मों को बहुत चुन चुन कर चुना गया है, जैनों को इसलिए जोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, कहा तो हमें कहा जाता है कि यूपी के अंदर फलाना 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 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, पर उनके लिए काम कुछ नहीं हुआ है। बड़े सर्किटों की बात हुई, लेकिन पूंजी का नाम रखते हैं और उस ट्रोली को उठाकर, उस पोटली को उठा के अगले साल तक खत्म कर देते हैं। अयोध्या में बहुत तीर्थंकर हुआ है, ये बहुत कई प्रधानमंत्री महोदय ने, लेकिन एक भी किसी तीर्थंकर के बारे में, कुछ एक भी जगह के बारे में, एक भी फंड के बारे में आज तक नहीं दिया है। बस सुन लीजिए क्या कहा था हमारे सीतारमन जी ने, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैन नहीं, बौद्ध का भी नाम नहीं था। जाते जाते सुनते जाइए, बस इसी बात को खुशी मनाइए। Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken.